दोस्तों, भारत को सुपर पावर और सर्वशक्तिशाली बनाने वाला एक ऐसा हथियार ऑफर किया गया है जो अभी तक भारत के पास शायद नहीं था, और इसकी ज़रूरत हमें इस समय सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं यानी कि चीन और पाकिस्तान, ये तुर्की के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक खास तरीके का जाल बनाने में जुटे हुए हैं, और ये जाल है ड्रोन का जाल। दरअसल इन देशों को पता चल चुका है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस वक्त लगातार मजबूत हो रहा है। हमारे पास S-400 के सिस्टम हैं जिन्हें हमने तैनात कर दिया है, और जो BMD है यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड, जो कि भारत में पूरी तरीके से तैनात होते ही भारत को एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूव कंट्री बना देगा, इसकी तैनाती भी शुरू हो चुकी है। उसके बाद तो ये भारत पर ना तो लड़ाकू विमान से, ना ही क्रूज मिसाइल से, ना बैलिस्टिक मिसाइल से, और ना ही बड़े ड्रोन से भारत पर हमला कर पाएंगे, क्योंकि भारत भारतीय सीमा में घुसने से कई किलोमीटर पहले ही इन्हें मारकर गिरा देगा। ऐसे में इन्होंने जाल बुना है छोटे ड्रोन्स का, क्योंकि छोटे ड्रोन पकड़ने में बहुत मुश्किल होते हैं और एडवांस से एडवांस रडार सिस्टम को भी ये चकमा दे सकते हैं। और छोटा पैकेट बड़ा धमाका इन्हें कहा जाता है कि साइज में भले ही ये छोटे हों, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। हाल ही में आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में हमने देखा, और इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध में हम इनका जलवा देख भी रहे हैं। इसलिए भारत का जो डिफेंस है, भारत का जो सुरक्षा कवच है, उसे तोड़ने के लिए तुर्की और चीन दोनों ही मिलकर पाकिस्तान को छोटे ड्रोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसी से बचने के लिए भारत को एक ऐसा डिफेंस सिस्टम चाहिए जिसका काम सिर्फ हो ड्रोन मारना, यानी कि वो स्पेशलाइज हो ड्रोन मारने का, और वो भारत को अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पोलैंड की एक बहुत ही खास कंपनी है जिसका नाम है एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम। इन्होंने भारत के सामने अपना एक स्काई कंट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर किया है, और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि ये ड्रोन को मारकर गिरा देता है। साथ ही जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि अगर कई आतंकी भारत में पैराशूट का इस्तेमाल करके आते हैं या फिर पैराग्लाइडर का इस्तेमाल करते हुए सीमा पार करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हाल ही में हुआ था हमास युद्ध में 7 अक्टूबर को, जब हमास ने इजराइल पर युद्ध किया, तो उस वक्त तमाम डिफेंस सिस्टम को चकमा कैसे दिया गया, इन्हीं पैराग्लाइडर की मदद से। हमास ने इजराइल की सीमा पार की और वहां पर घुसकर सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया, और फिर उसके बाद आसानी से अपनी सीमा में यानी कि वापस गाजा पट्टी में लौट गए। ऐसे में ये स्काई कंट्रोल सिस्टम, इस प्रकार के जो जुगाड़ होते हैं, यानी कि कोई पैराशूट का इस्तेमाल करता है, कोई पैराग्लाइडर का इस्तेमाल करता है, इन जुगाड़ों को वो धराशायी कर देते हैं। और जो एडवांस से एडवांस ड्रोन होते हैं, चाहे वो बहुत ही लो फ्लाई कर रहा हो या फिर बहुत अधिक हाई फ्लाई कर रहा हो, और कितना भी हाई हो, 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक हो, जी हाँ, कोई ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर ऊपर आसमान में भी उड़ रहा हो। और सबसे खास बात, ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। 2 से 3 सैनिक मिलकर भी इसे आसानी से कहीं भी सेटअप कर सकते हैं, और कुछ ही मिनटों में ये रेडी टू फायर हो जाता है। लेकिन जैसा कि इसका साइज़ है काफ़ी कॉम्पैक्ट, इसकी कीमत कम है, उसी हिसाब से इसकी रेंज भी अच्छी है। तकरीबन 5 किलोमीटर की रेंज ये देता है। यह काफ़ी शानदार है। इस कैटेगरी के डिफेंस सिस्टम के लिए अगर आपको रेंज अधिक चाहिए तो उसका इलाज भी पोलैंड के पास है। दरअसल पोलैंड के पास इसी का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है स्काई सेबर। स्काई सेबर की खासियत यह है कि उसकी रेंज 100 किलोमीटर प्लस है, लेकिन दिक्कत यह है कि वह कॉम्पैक्ट नहीं है। उसका साइज़ बहुत बड़ा है, लगभग 10 टायर वाला ट्रक चाहिए आपको उसे माउंट करने के लिए, उसे तैनात करने के लिए। इसके अलावा उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए भारत के लिए सही होगा स्काई कंट्रोल। इसका साइज छोटा है, कुछ सैनिक मिलकर इसे कहीं भी सेटअप कर सकते हैं, और इसकी तैनाती आप टैक्टिकल तौर पर कर सकते हैं, यानी कि जहां से ड्रोन ज़्यादा आते हैं उस एरिया में आप इसे तैनात कर सकते हैं, यानी कि यह भारत के लिए बेटर ऑप्शन होगा। हालांकि आपको बता दें कि स्काई सेबर पोलैंड ने अकेले नहीं बनाया है। दरअसल इस स्काई सेबर को पोलैंड ने ब्रिटेन के साथ मिलकर बनाया है, और ब्रिटेन इसे लैंडसेप्टर कहता है। हालांकि अगर भारत को यह चाहिए होगा तो ब्रिटेन भी देने में हिचकिचाएगा नहीं, भारत को आसानी से मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि भारत का जो झुकाव है वो स्काई कंट्रोल की तरफ अधिक है। हालांकि आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से भारत के लिए स्काई कंट्रोल ठीक रहेगा या फिर स्काई सेबर। जो भी आपकी राय है कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।